या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता रानी। गुप्त नवरात्रा में देवी माँ की न केवल सामान्य विधि से बल्कि तंत्र मंत्र से साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रा विशेषतः मंत्र सिद्धि के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। इन दिनों में मंत्र की सिद्धि बहुत ही शीघ्रता से होती है और बहुत ही फलदायी होती है। जो भी मनुष्य गुप्त सिद्धियां पाना चाहते हैं या फिर महाविद्या की कृपा चाहते हैं, उनके लिए गुप्त नवरात्रियों का समय बहुत ही अच्छा माना गया है। गुप्त नवरात्रियों की पूजा करने पर ही ऋषि विश्वामित्र को असीम शक्तियां प्राप्त हुई थी और गुप्त नवरात्रियों में ही साधना करने पर रावण के पुत्र मेघनाद ने इंद्रदेव को हराया था। गुप्त नवरात्रि के दिन साधना करने वाले व्यक्ति को अपनी पूजा जितना संभव हो उतना गुप्त रखना चाहिए। यदि अपनी पूजा को गुप्त रखना संभव नहीं हो तो जो मंत्र उच्चारित कर रहे हैं, जिस लक्ष्य से आप पूजा कर रहे हैं, उसको अवश्य ही गुप्त रखें, उसे किसी को नहीं बताएं। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे नवरात्रा के पहले दिन में पहली महाविद्या माता काली की कथा। आइए शुरू करते हैं। पुराणों के अनुसार एक बार दारुक नाम के असुर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे शक्तिशाली होने का वरदान मांग लिया। दारुक ने कहा कि मेरी मृत्यु किसी से भी नहीं हो। तब ब्रह्मा जी ने दारुक को अजर अमर होने का वरदान देने से इनकार किया तो दारुक ने कहा कि ऐसा हो मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों से हो। तब ब्रह्मा जी ने उसे तथास्तु कहा। दारुक को ब्रह्मा जी से यह वरदान मिलने के बाद उसे घमंड हो गया कि मुझे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि स्त्री तो स्वयं ही दुर्बल हो सकती है, मुझ जैसे शक्तिशाली को वह नहीं मार सकती है। और दारुक स्वयं को अजर अमर समझने लगा। वरदान से वह देवताओं और विप्रजनों को प्रलय की अग्नि के समान अत्यधिक दुख देने लगा। उसने सभी धार्मिक अनुष्ठान बंद करा दिए तथा स्वर्गलोक में अपना राज्य स्थापित कर लिया। सभी देवता उसके अत्याचारों से पीड़ित होकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने बताया कि यह दुष्ट केवल स्त्री के द्वारा ही मारा जाएगा। तब ब्रह्मा और विष्णु के सहित सभी लोग देव स्त्री रूप धारण करके दारुक से लड़ने गए, लेकिन वह दैत्य अत्यंत ही बलशाली था और उसने स्त्री रूप धरे हुए सभी देवताओं को युद्ध में हरा दिया। ब्रह्मा विष्णु समेत सभी देवता भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत पर पहुंचे और उनसे दैत्य दारुक के विषय में सभी बातें बताई। भगवान शिव ने देवताओं की सभी बातें सुनी और माँ पार्वती की ओर देखा। तब माँ पार्वती मुस्कुराई और अपने एक अंश को भगवान शिव में प्रविष्ट कराया। माँ भगवती का वह अंश भगवान शिव के शरीर में प्रवेश करके उनके कंठ में स्थित हो गया और विष से अपना आकार धारण करने लगा। विष के प्रभाव से माता का वह अंश काले रंग में परिवर्तित हो गया। भगवान शिव ने उस अंश को अपने भीतर महसूस करके अपना तीसरा नेत्र खोला। उस नेत्र से भयंकर विकराल रूपी व काले रंग की माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के भयंकर व विशाल रूप को देखकर सभी देवता और सिद्ध लोग भागने लगे। माँ काली ने केवल हुंकार मात्र से ही दारुक समेत सभी असुर सेना को जलाकर भस्म कर दिया। माँ के क्रोध की ज्वाला से संपूर्ण लोक जलने लगा। दारुक के साथ युद्ध खत्म होने के पश्चात और दारुक का वध होने के पश्चात भी माँ काली का क्रोध शांत ही नहीं हो रहा था। उनके क्रोध से संसार को जलता हुआ देखकर भगवान शिव ने स्वयं एक बालक का रूप धारण किया और शिव शमशान घाट में पहुंचे और वहां पर लेटकर रोने लगे। इस रोने के कारण ही भगवान शिव का नाम रूरू भैरव पड़ा था। जब माँ काली ने शिव जी को उस बालक के रूप में देखा तो माता के अंदर वात्सल्य भाव जाग गया और उन्होंने वात्सल्य भाव से भगवान शिव को अपने हृदय से लगा लिया तथा उन्हें स्तनपान कराने लगी। भगवान शिव ने दूध पीने के साथ ही उनके क्रोध का भी पान कर लिया। माता के उस क्रोध से 8 मूर्तियां उत्पन्न हुई जो कि 8 क्षेत्रपाल कहलाए। शिवजी द्वारा माता का क्रोध पी जाने के कारण वे मूर्छित हो गई। फिर देवी माँ को होश में लाने के लिए शिवजी ने शिव तांडव किया। होश में आने पर माँ काली ने जब शिवजी को नृत्य करते हुए देखा तब वे स्वयं भी उनके साथ नाचने लगी, जिसके कारण माँ काली का एक नाम योगिनी पड़ा।
पुराणों में ऐसा भी बताया गया है कि माता के क्रोध के कारण शिव जी के 52 टुकड़े हो गए और वे 52 भैरव कहलाए। तब 52 भैरव ने मिलकर भगवती का क्रोध शांत करने के लिए विभिन्न मुद्राओं में नृत्य किया था। तब भगवती देवी का क्रोध शांत हो गया। इसके बाद भैरव जी को काशी का आधिपत्य दे दिया तथा भैरव और उनके भक्तों को काल के भय से मुक्त कर दिया। तभी से भैरव काल भैरव के नाम से कहलाए। नवरात्रि के 9 दिनों में 10 महाविद्याओं में पहली महाविद्या माँ काली है। माँ काली का स्वरूप अत्यंत ही विकराल, अभयंकारी और मंगलकारी है। माँ काली का यह स्वरूप असुरों का नाश करने वाला है। यदि कोई भी व्यक्ति गुप्त नवरात्रा के दौरान माँ काली की पूजा करता है तो उसके ऊपर आसुरी शक्ति का कोई भी प्रभाव नहीं होता। लेकिन माँ काली की पूजा प्रतिदिन एक निश्चित समय में ही की जानी चाहिए। माँ काली की पूजा करने वाले व्यक्ति को रूप, यश, जय इत्यादि की प्राप्ति होती है। उसकी समस्त सांसारिक बाधाएं खत्म हो जाती है। माँ काली ने चंड और मुंड का संहार किया था, इसी के कारण इनका नाम चामुंडा पड़ा है। माँ काली अपने गले में मुंडमाला धारण करती है। इनके एक हाथ में खड्ग और दूसरे हाथ में त्रिशूल तथा तीसरे हाथ में कटा हुआ सिर होता है। चौथे हाथ से माँ काली अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। जो लोग तंत्र शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ काली की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा माँ काली की आराधना करने से सभी प्रकार की तंत्र बाधाएं एवं शत्रुओं से जो भी परेशानी है उनसे छुटकारा मिलता है। गुप्त नवरात्रि में माँ काली की आराधना 2 तरीके से की जाती है। माँ काली की पूजा जो तांत्रिक लोग हैं वह विशिष्ट विद्या प्राप्त करने के लिए करते हैं। वहीं सामान्य तरीके से सामान्य लोग माँ काली की पूजा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए करते हैं। एवं सामान्य लोग अपने घर में पूजा कर मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। वहीं तांत्रिक लोग विशेष मंत्र और विशेष शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए माँ काली की पूजा करते हैं। आइए अब जानते हैं माँ काली की पूजा विधि। गुप्त नवरात्रा के पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर ले। स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करे। फिर एक चौकी पर गंगाजल छिड़ककर उसे शुद्ध कर ले और चौकी पर एक साफ कपड़ा बिछाकर कलश स्थापना करे। यदि संभव नहीं हो तो गुप्त नवरात्रा बिना कलश स्थापना के भी संपन्न की जा सकती है। फिर चौकी पर माँ काली की प्रतिमा या मूर्ति की स्थापना करे। फिर माँ काली की तस्वीर को रोली का टीका लगाए और तिलक करने के बाद माँ काली को लाल रंग के पुष्पों की माला, मिठाई, नैवेद्य इत्यादि चढ़ाए और पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ माँ काली की पूजा करें। यदि आप प्रतिदिन अलग अलग तरह का भोग नहीं लगा सकते हैं तो नवरात्रि के प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक एक बताशे में 2 लौंग डालकर उसको प्रतिदिन अर्पित करें। फिर माँ काली के सामने सरसों के तेल का दीपक लगाए और श्रद्धा पूर्वक माँ काली के मंत्रों का जाप करें और फिर माँ काली के सामने देवी कवच, अर्गला स्तोत्र इत्यादि का पाठ करें और सबसे अंत में श्री सूक्तम का पाठ करें। आप जिस आसन पर बैठते हैं वह लाल रंग का होना चाहिए और फिर इसके बाद माँ काली की कथा सुने या पढ़े और इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य ही करें। कथा सुनने के पश्चात कपूर लेकर उससे माँ की आरती करें और फिर माँ से पूजा में हुई गलतियों और भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। पूरी कोशिश करें जानबूझकर या अनजाने में किसी भी तरह से माँ काली का अपमान नहीं हो, क्योंकि माँ काली का रूप उग्र है। माँ काली को जितनी जल्दी क्रोध आता है उतनी ही जल्दी शांत भी होता है। पूजा करने के बाद अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें और फिर जो प्रसाद है उसको घर के सभी लोगों में बांट दें और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। इस तरह से आप नवरात्रि के प्रथम दिन में माँ काली की पूजा संपन्न कर सकते हैं। अब आप सुनिए माँ काली के चमत्कार की एक सच्ची घटना। यह कहानी सिद्ध महाकाली माता के मंदिर को लेकर है, जिसमें 19 सालों से लगातार अखंड ज्योति जल रही है, जो कि लोगों की आस्था और श्रद्धा को बहुत अधिक बढ़ावा देती है। मंदिर की मान्यता के बारे में बताया जाता है कि वहां पर महंत महेंद्र जी एक आम नागरिक की तरह ही जीवन जीते थे। वह किताबें सिलकर अपना और अपने घर वालों का पालन पोषण करते थे। एक बार महेंद्र जी की माता की तबीयत बहुत अधिक खराब हो गई, जिनका जगह जगह पर इलाज करने के बाद भी उनकी माता ठीक नहीं हुई।
उन्होंने अपनी माता को कई बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया, कई तांत्रिकों को दिखाया, लेकिन उन्हें कहीं भी आराम नहीं मिला। एक दिन उन्होंने परेशान होकर अपने घर में रखी हुई सभी मूर्तियों को लेकर एक कपड़े में बांधा और उन्हें घर से बाहर फेंक दिया और कहा कि आज से हम नास्तिक बन गए हैं। तभी से उनकी जिंदगी में ऐसा चमत्कार हुआ कि माँ काली ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और फेंकी हुई देवताओं की मूर्तियों को वापस घर में लाने के लिए कहा। उन्होंने माता के कहे अनुसार अपनी माता जी को ठीक करने के लिए मन्नत मांगी और कहा कि यदि वह ठीक हो जाएगी तभी मैं ऐसा करूँगा। तभी से महेंद्र की माँ काली के प्रति आस्था बढ़ती चली गई और वह माँ काली के परम भक्त बन गए। माँ काली की पूजा करने के लिए उनके पास ना ही सामान होता था और ना ही पैसे होते थे। एक दिन किताबें सिलने से उन्हें 36 रुपए मिले और उन्होंने 15 रुपए का एक माँ काली का फोटो युक्त कैलेंडर खरीदा और अपने घर की भट्टी को तोड़कर, जिसमें वे गज्जक बनाने का काम करते थे, उसका हवन कुंड बनाया और फिर उन्होंने अपने हाथों से माँ काली की मूर्ति का निर्माण किया। फिर धीरे धीरे उनकी माता जी की तबीयत ठीक होने लगी और फिर इसी तरह से उनकी माता में आस्था बढ़ती चली गई। उन्होंने माता की अखंड ज्योति जला दी और वह ज्योति 19 वर्षों से अब तक लगातार जल रही है। उस मंदिर में जो भी भक्त आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और माँ काली के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। फिर वहाँ पर धीरे धीरे उस मंदिर में 9 देवियों की मूर्ति की स्थापना कर दी गई। इतना ही नहीं, मंदिर में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की मूर्ति स्वयं महेंद्र जी ने पत्थर काटकर अपने हाथों से बनाई है। मंदिर के प्रांगण में महेंद्र जी की माता की प्रतिमा भी स्थापित हुई है, जिनकी बीमारी की वजह से माँ काली ने स्वयं साक्षात दर्शन दिए थे। बोलो ओमकार शेरावाली का बोल सच्चे दरबार की जय। उम्मीद है आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जय माता दी।